हेलो फ्रेंड्स, आइए देखिए आज की क्लास में हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे जो यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला चैप्टर है। ये इसमें बहुत कुछ टाइप टॉपिक हैं जो दिए गए हैं उसमें हमारे अलजेब्रा में यूपी लेखपाल के सिलेबस में। उसमें दिया गया है फैक्टर है, रिमाइंडर थ्योरम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2-3-4 टॉपिक अलजेब्रा के दिए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक उठाएंगे एक्सपेंशन। इसमें कुछ फार्मूले होते हैं जो अलजेब्रा के एज इट इज़ यूज होते हैं। तो हम लोग कुछ फार्मूले के साथ साथ सारे कुछ फार्मूले लिखेंगे, वो भी आपको लिखना है, और उसके साथ साथ हम लोग इस फार्मूलों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो देखिए जैसे कि आपने पहला फार्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ रखा होगा, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो एक फार्मूला ये होता है, हमें इस फार्मूले को याद रखना है। और जैसे पूछा जाए कि इसको मतलब कैसे प्रूव करते हैं, तो इसको देखो मैं इसको एक बार बता देता हूँ कैसे करना होता है। फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है इस फार्मूले को आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया है, a प्लस बी, ठीक। इसका मतलब यही होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप इस इक्वेशन को बोथ साइड मतलब इसमें एक एक करके सभी से मल्टीप्लाई कराते हो, तो पहले a का मल्टीप्लाई जब आप पूरे में कराओगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस जब b में कराओगे तो आपका बन जाएगा ab, फिर प्लस आप b से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखिए इसको ऐड करिए ab प्लस ab, यानी यह बन गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं, इस तरीके से हम इस फार्मूले को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ गए होंगे कि हम इस फार्मूले को कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना, हमारा पहला फार्मूला जो हुआ ये कंप्लीट होता है। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूले पे बात करते हैं। दूसरा आपने पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको पढ़ रखा है। और जो ये a माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो भी आप इसी तरीके से मल्टीप्लाई 2 बार कराओगे तो आ जाएगा, ठीक। इसको आप कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2b, जब यहाँ माइनस लगा होगा तो यहाँ पे माइनस का 2ab हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ इससे इन दोनों क्वेश्चन से आप एक डायरेक्ट फार्मूला प्रूव कर सकते हो। इन दोनों क्वेश्चन का यूज करके आप एक दूसरा फार्मूला प्रूव करते हैं। देखो कैसे, कि जैसे मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये यहाँ पे स्क्वायर किया प्लस कर दो, एक तरफ लिख दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप ऐसे लिख दो, ठीक। अब इक्वल में देखो, जब आपके पास 2 इक्वेशन है, एक ये है और दूसरी ये इधर है, अब दोनों को जब आप प्लस करोगे, क्या करोगे, प्लस करोगे तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। और फिर वहाँ पर जब दूसरी वैल्यू प्लस कर रहे होंगे हम तो उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। उसको देखिए, लिखोगे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये माइनस का 2ab और यहाँ प्लस का 2ab, ये स्क्वायर नहीं था वो ab था, ये प्लस का 2ab कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, आप उस चीज़ को देखो ऐड करोगे, एक a स्क्वायर और एक a स्क्वायर, ये तो दोनों मिलकर बन जाएंगे 2a स्क्वायर। कितना बन जाएगा, 2a स्क्वायर। तो आप नीचे लिखोगे 2a स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लोगे, क्या ले लोगे, 2 कॉमन, तो अंदर बच जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप एक फार्मूला इस चीज़ को डायरेक्ट याद कर सकते हो, जैसे मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हो
क्या लिख सकते हो, ये 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हम लोग आगे करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर लिख लो a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिए आप, और ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करोगे, यही वैल्यू बस यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। तो आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको ब्रैकेट में से बंद कर लो, यहाँ माइनस का साइन लगाओ, और फिर यहाँ पे आप लिखोगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे लिख लोगे। जब इसको ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ माइनस हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस प्लस का 2ab बन जाएगा। इस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, इस ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कट जाएगा, ए 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा, 4ab। तो एक फॉर्मूला आपका ये बन गया इसका, जब ये माइनस का हो। तो देखिए कैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैसे भाई, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको याद रखना है कि डायरेक्ट क्या होता है, 4ab, क्या होता है 4ab। ठीक है, ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका कितना, 4ab। तो इस तरीके से आपको ये इस a प्लस बी का होल स्क्वायर से 3-4 फार्मूले ये हो गए, और इनसे 1-2 फार्मूले और बनाए जा सकते हैं। वो कैसे, उसको देखो हम बनाते हैं इधर। जैसे ये वैल्यू लिखी है, इसको हम उधर भेज देते हैं, किस साइड, उस साइड। चलो अच्छा हम लिखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। अब इस वैल्यू को आप इधर शिफ्ट करोगे और ये 4ab को इस साइड ले आओ। तो यहाँ जब 4ab को इस साइड लाओगे तो माइनस का 4ab हो जाएगा, और इज इक्वल टू तुम्हें क्या मिल जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आपको दिख रहा है ये वैल्यू होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। डायरेक्ट आप a माइनस बी की जगह पे इसको रख सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो इसी से एक फार्मूला और बना लेते हैं हम। यहाँ पे लिख देते हैं कि अब जैसे आपने ऐसे लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब इस ए बी को सिर्फ उधर भेजना है, तो मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a माइनस बी के होल स्क्वायर इधर भेजोगे तो बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर माइनस था, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और प्लस क्या लिखा था 4ab। तो जब माइनस यानी ab के साथ डायरेक्ट रिलेशन पूछा जाए तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, वरना आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ गए होगे। तो इस तरीके के हमारे सिर्फ 2 फार्मूलों से इतने सारे फार्मूले बन जाते हैं। मतलब ये फार्मूला था और ये बेसिक, और इन्हीं दोनों को मैंने एक बार ऐड कराया। जब ऐड किया तो ये वैल्यू निकल कर आ गई, और जब माइनस किया तो ये 4ab निकल कर आ गया, और फिर उसके बाद जब मैंने इसको उधर शिफ्ट कर किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाला तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab आ गया, और जैसे मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला तो ये इक्वल आपको मिल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन, मतलब पहले फार्मूलेस कंप्लीट होते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट फार्मूलों पे आते हैं, और इन पे बेस कहो तो क्वेश्चन 1-2 लगा लेते हैं। ठीक है, हम सभी अब रफ करते हैं, एक बार में ही इसको रफ करते हैं। चलिए अब देखिए आगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया जाए, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ सिंपल सा
कि a प्लस बी इज इक्वल टू आपको 7 दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? 7। और a इंटू बी इज इक्वल टू आपको दे दिया जाए 6। कितना दे दिया? एक क्वेश्चन है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 7 है, a इंटू बी इज इक्वल टू 6 है। कितना है? 6। और हमसे पूछ रहा है कि वैल्यू मुझे बताइए a माइनस बी की वैल्यू क्या है। a माइनस बी की वैल्यू क्या है? ठीक है, तो आइए देखिए करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे? अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होती है। अब आप यहाँ पे a प्लस बी की जगह कितना रख सकते हो? 7। तो आप यहाँ पे 7 डाल दो, 7 रख दिया और इसका कर दीजिए होल स्क्वायर माइनस 4 ab की वैल्यू 6 है तो वहाँ पे 6 डाल दीजिए और इक्वल टू में लिख दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए बन जाएगा आपका 49। कितना बनेगा? 49 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना बन जाएगा? 24। कितना बनेगा? 24 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर जब इसको आप माइनस कराएंगे तो ये बनेगा कितना? 25। कितना बच जाएगा? 25 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि इस यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा, तो आप अंडर रूट में लिख सकते हो क्या? 25 इज इक्वल टू a माइनस बी। और 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है। तो a माइनस बी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 5। तो आपको समझ गए में आ गया होगा ये क्वेश्चन कि क्या था। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने ले लिया इस तरह बताने के लिए। तो इस तरीके से अब और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं तो उस पर हम लोग बात करेंगे बाद में। अब देखिए आगे इस पर हम लोग काम करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बात करते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखिए हम लोग कुछ और फार्मूले लगाते हैं, एक दो फार्मूले और करते हैं। तो अभी हम लोगों ने सीखा a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले। ठीक है, अब देखो माइनस के भी सीख लिए और प्लस के भी सीख लिए। अब इसके बाद हम लोग लगाते हैं आगे, इसी तरीके से आ जाते हैं कि a प्लस बी, यानी ऐसे लिख लो पहला फार्मूला a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। जब ये हो, इस तरीके की जब कोई कंडीशन हो आपके पास, मतलब दूसरा फार्मूला कह सकते हो इस तरीके का ये है। जब ऐसे दिया है तो आप इसका डायरेक्ट जानते हो फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको बहुत छोटा सा फार्मूला लग रहा होगा लेकिन बहुत यूज है फार्मूले का। अब देखो इसका जब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे मतलब इसको प्रूव करना है कि ये कैसे आता है, तो आप इसका सिंपली मल्टीप्लाई कराइए। तो जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ए बी हो जाएगा, सॉरी प्लस का रहेगा, प्लस ए बी हो जाएगा क्योंकि मैं a से करा रहा हूँ। फिर माइनस से कराएंगे तो ये माइनस का ए बी हो जाएगा और माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस कट जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही चीज़ होती है कि इस फार्मूले में ऐसे इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कंप्लीट एक तरीके से a माइनस बी और a प्लस बी हम इसको निकाल सकते हैं। अब ऐसे करके आप इसको और बना सकते हो फार्मूले याद रखने के लिए। जैसे मान लो a माइनस बी निकालना है मुझे, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी। ये हो जाएगा। मान लो प्लस की वैल्यू निकालनी है तो a प्लस बी आप जान जाओगे कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी लिख सकते हो, तो प्लस की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो ऐसे इसको भी बना सकते हो। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये चीज़ें सभी को समझ में आ गई होंगी।
अब आगे देखिए, इसके बाद हम लोग अब आगे लगाते हैं 2 क्वेश्चन। जैसे मान लो कोई फार्मूला, मतलब 3rd नंबर फार्मूला है, वैसे इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं, तो खुद ही कर लोगे। जैसे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 हो, तो आप जानते हो इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, पहले तो आप लिखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो a प्लस बी, और फिर से यहाँ लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे करके और बहुत सारे फार्मूले हम बना सकते हैं, बट अब इतने रखते हैं। क्वेश्चन पे हम लोग और बात करेंगे, और क्वेश्चन अब फार्मूले जब और लगाएंगे तो हम लोग उन फार्मूले पे बात करते हैं जो फार्मूले अच्छे हैं थोड़े से। तो आइए हम लोग अब दूसरे फार्मूलों पे बात करते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये चीज़ें हो जाएंगी। अब आज उससे एक अगला फार्मूला नंबर मतलब 4 है, उस फार्मूले का आप लिखोगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आसान फार्मूला है ये, कुछ टफ नहीं है। तो अब इसको लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में लिख लो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे करके ये फार्मूला इसका हो जाएगा। अब इसी फार्मूले में यहाँ पे अंदर जैसे माइनस हो जाते हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं हम लोग, 1-2 फार्मूले वो भी रख लेते हैं। मान लो a माइनस बी दिया है प्लस सी का होल स्क्वायर ऐसे दिया है। तो बस आप इतनी चीज़ को याद रखो कि b का मल्टीप्लाई जिसके साथ होगा वो माइनस के हो जाएंगे, बाकी सब प्लस के रहेंगे। तो देखिए कैसे, इधर तो प्लस के ही रहने हैं, यानी यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बेहिचक लिख दीजिए, फिर यहाँ पे प्लस लगा के 2 कॉमन भी रख लीजिए। अब अंदर देखिए, अब यहाँ पे a इंटू बी लिखा है तो ये माइनस का लिखोगे a b, फिर b इंटू सी लिखा है तो इसको भी माइनस का लिखोगे b c, और प्लस का c a लिख दो, काम खत्म। उसके साथ किसी की मल्टीप्लाई नहीं करनी। अब दूसरी चीज़ देखो, मान लो जैसे ऐसे लिखा हो a प्लस बी का हो और माइनस सी हो, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ इतना याद रखना है कि c का मल्टीप्लाई जिसके साथ होगा वो वैल्यू माइनस की होगी, बाकी सारी प्लस की रहेगी। बाकी सारी किसकी रहेगी, प्लस की वैल्यू। तो आप बस उतना भी लिख लीजिए। अब इसको क्या लिखोगे, यहाँ पर तो यही रहेगी, इधर सब प्लस के रहेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab भी लिख लीजिए। ठीक है, सॉरी प्लस का 2 लिख लीजिए और ब्रैकेट में आप लिखिए ab लिखिए। फिर अब देखो ए बी क्या होता है, ए बी प्लस, अब यहाँ पे प्लस बी सी होता है तो बी सी की जगह माइनस का मल्टीप्लाई, क्योंकि बी इंटू सी करा रहे हो तो माइनस का हो जाएगा माइनस बी सी, और सी का मल्टीप्लाई ए के साथ हो रहा है तो ये भी माइनस का ए सी हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, ए सी या सी ए जो भी लिखो। तो ये चीज़ हो गई फार्मूले। और किसी के साथ माइनस हो जाए, मान लो ए के साथ माइनस लिख दिया जाए, ऐसे ए प्लस बी और प्लस सी लिख दिया जाए और इसका होल स्क्वायर लिखा हो। ये चीज़ आपको जैसे डायरेक्ट याद हो तो ज़्यादा आसान रहता है क्वेश्चन लगाने में। तो आगे देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सी है, ठीक है, ये क्या है, सी है, यहाँ पे ये डी बन गया है, सी स्क्वायर, और फिर प्लस 2 और ब्रैकेट में देखो अब क्या होता है ए बी, तो इसलिए आप लिखोगे माइनस ए बी, प्लस का बी सी हो जाएगा, बी सी या सी भी लिख लो, और माइनस ए सी। इस तरीके से आपका ये चीज़ हो गई कंप्लीट। तो इस तरीके के ये 3-4 जो फार्मूले हमारे बनते हैं उसको आप समझ में आ गए होंगे कि ये जो फार्मूले हैं ये इनका यूज डायरेक्ट होता है क्वेश्चन में, तो ये भी आप याद कर सकते हो। तो ये फार्मूले हमारे इतने यूजेबल फार्मूले, थोड़े ज़्यादा भी यूज़ हो जाते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूले या कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे अब आगे चलते हैं।
ठीक है। देखो अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, जैसे मान लो मुझे ये वैल्यू निकालनी है ए सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये, तो हमें क्या करना होगा, मुझे इस वैल्यू को इस साइड शिफ्ट करना होगा। यानी मैं कह रहा हूँ ये, जैसे आप लिख लो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब उधर से इस वैल्यू को इधर ले आओ, तो ये -2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और इक्वल में आपको इधर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, ये मिल जाए। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया है, कोई वैल्यूज़ दी है, आपको डायरेक्ट आपको ये निकालना है, तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो कि आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 और ब्रैकेट्स में ए बी बी सी और सी ये दोनों प्लस करा लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो एक तरीके से आप इस फार्मूले को भी ऐसे आप बना सकते हैं आसानी से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, इतना तो समझ में आ ही गया होगा सभी को। ठीक, अब आगे देखो। अब अगला इसमें करोगे तो इसी तरीके से ये बन जाएगा, बाकी और मुझे सभी नहीं, बस एक फार्मूला ये बनाना था, वो आपको याद रखना है। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, नेक्स्ट फार्मूलों पे बात करेंगे उस तरीके से। तो आते हैं हम लोग उस पर बात करते हैं। तो देखिए अगला फार्मूला क्या है, जो मतलब फार्मूला नंबर कौन सा था, 3rd है कि 4th, जो भी है आप नंबर डाल लीजिए 4th। देखिए अब फार्मूला नंबर है आपका 4th। ठीक, 4th लिख लीजिए 4th। अब 4th में कैसे, जैसे मान लो लिखा है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर लिखा हो -ab माइनस बी सी माइनस सी ए, या ए सी लिखा, ऐसे लिखा है। तो जो ये फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला बन जाता है हाफ। क्या बन जाता है, हाफ। और ब्रैकेट में लिख लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, प्लस b माइनस बी, अरे यार b माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर, और बड़ा सा ब्रैकेट ऐसे बंद कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारा ये फार्मूला एक बन जाता है। जैसे मान लो ऐसे ये वैल्यू दी गई है तुम्हें, ये वाली, तो आप इसके इक्वल में ऐसे रख सकते हो। ठीक है, ये फार्मूला हमारा होता है। तो आपको ये भी फार्मूला समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, सिंपल सा फार्मूला था। अब आइए हम लोग क्यूब पे बात करते हैं। स्क्वायर के सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, आज क्यूब के थोड़े से बात कर लेते हैं, फिर और आगे भी क्वेश्चन फार्मूले हैं उन पर कल बात करेंगे। तो आज हम लोग क्यूब के कुछ फार्मूले लगा लेते हैं। तो देखिए क्यूब के में कितने फार्मूलेज होते हैं, जो क्यूब के डायरेक्ट फार्मूले पूछे जाते हैं, मतलब फार्मूले पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए आपको एक फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, सभी को पता ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ऐसे लिखा हो सकता है। या ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये पहला फार्मूला इसका हो जाता है। अब दूसरी चीज़ देखो, जैसे मान लो मैं इस पार्ट को इधर भेज दूं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, कि a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab
3ab ब्रैकेट में a प्लस b इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब, ऐसे लिख सकते हो। तो एक तो ये बन सकता है, ठीक है, ऐसे भी आप इसको बना सकते हो। तो एक फार्मूला ये हो जाएगा, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। दूसरा देखो माइनस का क्या हो, जैसे मान लो माइनस की वैल्यूज़ हो, आप माइनस करना चाहते हो तो माइनस का भी लिख सकते हो। यहाँ पर मान लो माइनस का फॉर्मूला लिखा हो a माइनस बी का होल क्यूब, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिख दोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, इस तरीके से। अब यहाँ अंदर जब मल्टीप्लाई कराओगे इसका तो ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और ये प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। दूसरी चीज़, इसको इस साइड भेजना चाहते हो तो वैसे भी एक फॉर्मूला लिख सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस का साइन लगा दो, ये बन जाएगा आपका 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, और इक्वल टू में हमारा हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले को लिख सकते हो, जो आपके दो फार्मूले ये हो जाते हैं। पहला फार्मूला इसमें ये पार्ट है और दूसरा आपका ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन फार्मूलों को यूज कर सकते हो। इतना समझ गए होगे? तो आज के लिए बस इतना, यहीं तक रखते हैं हम लोग आज की क्लास में। कल की क्लास में हम लोग इसके आगे के कुछ फार्मूले और क्वेश्चन पर काम करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।